ये है एक बिल्कुल न्यूली लॉन्च्ड 8.9 इंच पोर्टेबल वायरलेस कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो स्क्रीन जिसका नाम है CP89 HD मिनिक्स ब्रांड की तरफ से। और आज की इस वीडियो में हम इस डिवाइस को डिटेल में देखने वाले हैं ताकि आप इसे खरीदने से पहले एक बेहतर डिसीजन ले पाए। हाइलाइट्स की बात करें तो इस बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी के डिवाइस में हमें मिलता है 60 FPS का मक्खन IPS डिस्प्ले पैनल 170 डिग्री के वाइड व्यूइंग एंगल के साथ। ऑफ कोर्स ये डिवाइस दोनों ही वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो फीचर्स को सपोर्ट करता है और वो भी एक सरप्राइजिंगली लो ऑटो रिकनेक्शन टाइम के साथ। और ये डिवाइस ऑलमोस्ट हर कार मॉडल के साथ कंपैटिबल है जिसका बूटअप टाइम भी लाजवाब है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लें। और अब बिना देरी करते हुए हम इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हमेशा की तरह सबसे पहले हम इसके बॉक्स और अंदर के सामान पर नजर डाल लेते हैं। मिनिक्स CP89 HD आता है इस ब्लैक कलर के रेक्टेंगुलर बॉक्स में जिसके सामने हमें डिवाइस की एक काफी सुंदर एंड स्लीक ग्लॉसी पिक्चर देखने को मिलती है। कंपनी ब्रांडिंग और मॉडल नेम हम बॉक्स के चारों ओर देख सकते हैं, पोर्टेबल वायरलेस कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो। और सच कहूं तो मेरी इस डिवाइस के ट्रूली हाई डेफिनेशन टच स्क्रीन के क्लेम से काफी उम्मीदें जुड़ी हैं। देखते हैं। बॉक्स के साइड में हमें कुछ खास नहीं मिलता। पीछे की तरफ हमें मिलती है इस डिवाइस के स्पेसिफिकेशंस और सभी पोर्ट्स बटन्स का एक लेआउट भी। बाय द वे इस डिवाइस में हमें एक 1080p या फुल HD क्वालिटी का रियर कैमरा को कनेक्ट करने का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन वो कैमरा आपको ब्रांड से अलग से ही खरीदना पड़ेगा। वैसे इस बॉक्स की क्वालिटी भी काफी अच्छी लगी मुझे एंड मेरे हिसाब से अगर डब्बा इतना अच्छा है तो अंदर का सामान भी उतना ही अच्छा होना चाहिए। एक्सपेक्टेशंस तो काफी बढ़ चुकी है मेरी। बॉक्स के अंदर हमें मिलती है एक 1.5 फुट लंबी हाई क्वालिटी की ब्रेडेड ऑक्स केबल, एक कार चार्जर मिलता है एक्स्ट्रा USB-A पोर्ट के साथ एंड एक ऑन ऑफ स्विच के साथ भी जो काफी यूजफुल रहेगा। एक मैग्नेटिक कनेक्टर जो स्क्रीन के पीछे खुद से ही चिपक जाएगा। इसका अंदर का मटेरियल काफी सॉफ्ट है जिससे डिवाइस पे कोई भी स्क्रैचेस नहीं आने चाहिए हैं, जो मुझे काफी बढ़िया एंड थॉटफुल लगा। फिर हमें दो माउंटिंग ऑप्शंस मिलते हैं जिनमें से एक है ये छोटा सेंट्रल कंट्रोल ब्रैकेट एक्स्ट्रा स्टिकर के साथ। वैसे मैं कुछ ही देर में सभी कुछ कनेक्ट करके भी दिखाऊंगा आपको। एंड फाइनली हमें एक बड़ा माउंटिंग ऑप्शन भी मिलता है जो एक सक्शन कप आर्म है जिसे हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग इस ब्रैकेट को यूज करने वाले हैं क्योंकि एक तो हम इसकी रीच को एडजस्ट कर सकते हैं और दूसरा कि इसके नीचे का सक्शन सरफेस एरिया काफी बड़ा है दूसरे ब्रैकेट से, जिससे कंपैरेटिवली बेटर पकड़ मिलेगी हमें। आप इस अटैचमेंट को भी यूज कर सकते हो जिसे आप या तो गाड़ी की विंडशील्ड पे या फिर किसी भी फ्लैट सरफेस पे जैसे कि डैशबोर्ड पे आसानी से चिपका सकते हो और फिर बड़े वाले ब्रैकेट को इस पे लगा सकते हो। और ऑफ कोर्स हमें मिलता है मेन डिवाइस जो है मिनिक्स का CP89 HD। अब तक देखी सभी एक्सेसरीज की तरह इस डिवाइस की भी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। काफी हाई क्वालिटी का मटेरियल यूज हुआ है हर चीज पे, जिससे ये डिवाइस पकड़ने में भी काफी सॉलिड एंड स्टर्डी या टिकाऊ महसूस होता है। फैंटास्टिक बिल्ड क्वालिटी है इसकी। प्रोडक्ट की फिनिशिंग से लेके इस पे हुआ पेंट और यहाँ तक कि इसकी स्क्रीन भी देखने में बहुत ही अच्छे हैं। पीछे की तरफ ठीक बीच में हम अटैच कर सकते हैं इसका मैग्नेटिक कनेक्टर। हमें एक फिजिकल ऑन ऑफ बटन भी मिलता है जो काफी यूजफुल रहने वाला है। इससे हम स्क्रीन को ऑफ करने के अलावा डिवाइस को भी ऑफ या रीस्टार्ट कर सकते हैं। और इसके सभी पोर्ट्स हमें इसकी दूसरी साइड पे मिलते हैं इजी एक्सेस के लिए, जहां हम देख सकते हैं एक Type-C पावर इनपुट पोर्ट, एक ऑक्स पोर्ट, एक पोर्ट अलग से खरीदे हुए रियर कैमरा के लिए, इसका बिल्ट इन माइक्रोफोन और आखिर में मिलता है इसका एक Type-C का ही फर्मवेयर अपग्रेड पोर्ट। हमें कई सारे वेंटिलेशन होल्स भी मिलते हैं नीचे एंड ऊपर की तरफ, लेकिन ऊपर हमें एक एम्बिएंट लाइट सेंसर भी मिलता है जो हमारे फोन की तरह ही अलग अलग लाइटिंग कंडीशंस के हिसाब से स्क्रीन की ब्राइटनेस को कम ज्यादा करता रहेगा ताकि आपकी आंखों को नुकसान ना पहुंचे। साइज रेफरेंस के लिए आप इसे मेरे फोन Samsung Galaxy S24 Ultra के साथ देख सकते हैं। और वेट की बात करें तो ये डिवाइस ऑलमोस्ट दोनों मेरे फोन एंड मेरी गाड़ी की चाबी जितना भारी है। चलिए तो हम इसे ऑन करके इसके मेन्यू और बाकी के ऑप्शंस को देखते हैं एक नॉर्मल वॉल अडाप्टर से। वाह यार, मुझे लगता है ब्रांड काफी सीरियस था जब उन्होंने फास्ट बूटअप टाइम बोला था। इसमें बूटअप टाइम तो ना के बराबर है भाई, और मैं काफी इम्प्रेस्ड हूँ इससे अभी तक। मेन मेन्यू की बात करें तो हमें ऊपर कोने में मिलते हैं इसके स्टेटस इंडिकेटर्स, नीचे टाइम और फिर कुछ आइकन्स हैं एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो के जिन्हें हम आगे देखेंगे। और बाकी की किसी भी आइकन को टच करने पे हम सेम मेन्यू पे ही पहुंचते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स इनके अपने अपने टैब या फोल्डर में ही। तो चलो हम पहले इसके डिस्प्ले की ब्राइटनेस को फुल कर लेते हैं। डिस्प्ले सेटिंग्स में चलते हैं और अब यहाँ हम हर ऑप्शन को मैक्सिमम पे कर लेते हैं जो है 100। वाह यार, इस स्क्रीन का टच रिस्पॉन्स बहुत ही एक्यूरेट है। मुझे किसी भी किस्म का लैग नहीं मिल रहा, काफी बढ़िया है। इस स्क्रीन में दिए गए 60 FPS रिफ्रेश रेट से भी बहुत डिफरेंस महसूस होता है, बिल्कुल मक्खन। और इसके IPS डिस्प्ले पैनल की वजह से सभी कलर्स भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। यहाँ से हम नाइट शिफ्ट टाइमिंग्स को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अगर आपकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट हो तो। अब हम
जल्दी से इसके लाइट सेंसर को भी टेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि ये काम करता है भी या नहीं। वाओ, बहुत ही रिस्पॉन्सिव है ये तो, और बेहद यूजफुल होने वाला है ये, स्पेशली रात के टाइम ड्राइविंग करने में, जिससे हमारी आंखों पे ज्यादा असर नहीं होगा इस स्क्रीन की फुल ब्राइटनेस से, जो बाय द वे 700 निट्स तक जाती है। हमें कुछ वॉलपेपर्स के ऑप्शंस भी मिलते हैं यहाँ हमें राइट हैंड ड्राइव का ऑप्शन भी मिलता है, जो ऑफ कोर्स हम इंडियंस के लिए बहुत जरूरी एंड कंपैटिबल है। लेकिन इस 60 FPS के ऑप्शन को कौन ऑफ करेगा, इसका मुझे डाउट है। खैर, अगर आपको इसे ऑफ करना हो तो आपके पास यहाँ ऑप्शन मिलता है। बाकी सेटिंग्स देख लेते हैं जो नॉर्मल सी ही है, जैसे कि लैंग्वेज चेंज करना, डेट एंड टाइम की सेटिंग्स, ब्लूटूथ किसी भी डिवाइस के साथ कनेक्ट करने के लिए, साउंड सेटिंग्स, इसे भी हम फुल कर लेते हैं। बाय द वे, डिवाइस में हमें एक बिल्ट इन 1 वॉट का स्पीकर भी मिलता है, मतलब कि अगर आप चाहो तो आप इसे अपनी गाड़ी के बाहर भी यूज कर सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली साउंड की क्वालिटी काफी कम रहने वाली है इस छोटे स्पीकर से। और हाँ, पीछे के ऑफ बटन को प्रेस करने से हमें टोटल 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहले ऑप्शन से हम स्क्रीन को ऑफ कर सकते हैं, ऑन करने के लिए बस एक बार स्क्रीन पे टैप करें। दूसरे ऑप्शन से डिवाइस को ऑफ कर सकते हैं, और लास्ट ऑप्शन से डिवाइस को रीस्टार्ट भी, जो एक और बार सुपर फास्ट है। इसे मेरी गाड़ी किया सोनेट में टेस्ट करने से पहले हम इसके माउंटिंग ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। मिनिक्स CP89 HD में हमें टोटल 2 माउंटिंग ऑप्शंस मिलते हैं, एक छोटा ऑप्शन और एक बड़ा कस्टमाइजेबल ऑप्शन। आप इन दोनों में से किसी भी माउंट को यूज कर सकते हो। और हाँ, इस कनेक्टर में जो हमें मैग्नेटिक फोर्स मिलती है वो एब्सोल्युटली फैंटास्टिक है गाइस। हमें इस डिवाइस में एक सुपर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक कनेक्टर मिलता है, जिससे आप निश्चिंत होकर अपनी स्क्रीन को इस पे लगा सकते हैं, और स्क्रीन बिल्कुल भी नहीं गिरनी चाहिए है सड़क पे, चाहे जितने मर्जी झटके या गड्ढे मिले आपको। बहुत इंप्रेसिव लगा मुझे ये। दोनों ही माउंट्स कनेक्ट हो जाते हैं मैग्नेटिक कनेक्टर के साथ, जिसे फिर आप अपनी गाड़ी में कहीं भी लगा सकते हो। और अब चलते हैं मेरी गाड़ी किया सोनेट में और इस डिवाइस के बाकी के सभी फीचर्स को टेस्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, हमें यहाँ ऑप्शन मिलते हैं अपने मोबाइल को वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो या वायरलेस एप्पल कारप्ले चलाने के लिए। आपको दिखाने के लिए मैं अभी अपना सैमसंग S24 अल्ट्रा कनेक्ट कर लेता हूँ। कनेक्ट करने के लिए आपको अपने फोन में सिर्फ वाईफाई एंड ब्लूटूथ को ऑन करना है और फोन को डिवाइस के साथ पेयर कर लेना है। और ठीक ऐसे ही बड़ी आसानी से अब हमारे पास है वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो। इसमें सभी एप्स बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे की वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो में करती है, और लेटेंसी भी मुझे कम से कम मिली टेस्टिंग में। चाहे आप किसी को कॉल करो या किसी का कॉल उठाओ या फिर गाने सुनो या फिर कहीं भी जाने के लिए नेविगेशन का इस्तेमाल करो, सब कुछ सीमलेसली काम करता है। चलिए देखते हैं गाड़ी को रीस्टार्ट करने पे एंड्रॉइड ऑटो कितनी देर में कनेक्ट होता है। अमेजिंग गाइस, ये तो सुपर फास्ट है। टोटल 14 सेकंड से भी कम लगे इस डिवाइस को स्टार्ट होने के बाद लास्ट ऑप्शन से रिकनेक्ट करने के लिए, जो इस केस में है एंड्रॉइड ऑटो। वेरी नाइस। चलिए तो अब एप्पल कारप्ले भी टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ मैं अपना आईफोन ऐसे यूज करूंगा इसे टेस्ट करने के लिए। एक और बार आपको फोन में सिर्फ वाईफाई एंड ब्लूटूथ को ऑन कर लेना है और फोन को डिवाइस के साथ पेयर करना है। और यहाँ भी अब हमें स्क्रीन पे एप्पल कारप्ले चलता हुआ दिख रहा है। इसमें भी सभी एप्स काम करती है एंड यहाँ भी मुझे कम से कम लेटेंसी मिला। कॉल्स करना या उठाना या गाने सुनना या फिर कहीं भी नेविगेट करना, सब कुछ काम करता है और वो भी बढ़िया से। चलिए अब देख लेते हैं गाड़ी को रीस्टार्ट करने पे एप्पल कारप्ले कितनी देर में कनेक्ट होता है। अमेजिंग गाइस, ये एक और बार सुपर फास्ट है एप्पल कारप्ले में भी। टोटल 14 सेकंड्स के अंदर ये मिनिक्स CP89 HD मेरे अब तक के टेस्ट किए हुए हर डिवाइस से सबसे फास्ट है, दोनों ही एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो के रिकनेक्शन टाइम में। बहुत इंप्रेस्ड हूँ मैं इस डिवाइस से एंड इसका माउंट भी काफी अच्छे से टिका हुआ है इतनी टेस्टिंग के बाद भी। आगे बढ़ते हुए हमें टोटल 4 साउंड आउटपुट ऑप्शंस मिलते हैं इस मिनिक्स CP89 HD में, जिससे ये डिवाइस काफी वर्सेटाइल बन जाता है। मेरे हिसाब से ज्यादा लोग यूज करने वाले हैं ब्लूटूथ ऑप्शन को, जिसमें आपको सिर्फ डिवाइस को गाड़ी के ब्लूटूथ ऑडियो से पेयर करना है। दूसरा ऑप्शन है FM रेडियो का, जिसमें आपको डिवाइस पे किसी भी फ्री अनअसाइंड रेडियो फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करना है और उसको गाड़ी के FM फ्रीक्वेंसी से मैच करना है, जिसके तुरंत बाद ऑडियो काम करना शुरू कर देगा। हमें इसके बिल्ट इन स्पीकर को भी यूज करने का ऑप्शन मिलता है, जिससे ये स्क्रीन एक स्टैंड अलोन डिवाइस भी बन सकती है।
एंड फाइनली, क्योंकि मेरी गाड़ी में कोई भी ऑक्स पोर्ट नहीं है तो मैं ये फाइनल ऑप्शन आपको अपनी गाड़ी में नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन हाँ, ये डिवाइस ऐसे ही किसी भी एक्सटर्नल पोर्टेबल स्पीकर के साथ बहुत अच्छे से काम करता है। कुल मिला के मेरे हिसाब से मिनिक्स ब्रांड का ये CP89HD एक फैंटास्टिक डिवाइस है। ये बेहतरीन क्वालिटी में मिलता है, हमें एक स्टर्डी डिजाइन, अच्छी बिल्ड क्वालिटी, सुपर स्मूथ 60 FPS हाई डेफिनेशन IPS डिस्प्ले पैनल के साथ इसे यूज करना भी काफी आसान है। इसका फॉर्म फैक्टर भी छोटा ही है, जिससे हम इसे गाड़ी से उतरते टाइम आसानी से डिस्कनेक्ट करके अपने किसी भी बैग में भी डाल सकते हैं। और हम इस डिवाइस को गाड़ी के बाहर भी तो यूज कर ही सकते हैं, कोई भी स्पीकर कनेक्ट करके। ऑब्वियसली ऐसी डिवाइसेस नॉर्मली बनाए जाते हैं पुराने कार मॉडल्स के लिए जिनमें कोई इंफोटेनमेंट यूनिट मिलता ही नहीं है, लेकिन हम इसे नई एडवांस्ड गाड़ियों में भी यूज कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, मिनिक्स का CP89HD प्री ऑर्डर के लिए अवेलेबल है 10% डिस्काउंट के साथ। मेरी राय में अगर आप एक पोर्टेबल कार प्ले एंड्रॉइड ऑटो स्क्रीन की तलाश में हैं अपनी गाड़ी के लिए, तो आपको ये डिवाइस जरूर कंसिडर करना चाहिए। इस डिवाइस में मुझे सिर्फ एक ही कमी महसूस हुई, और वो है कि इसमें कोई भी फ्रंट कैमरा लगाने का ऑप्शन नहीं मिलता। ये रिक्वायरमेंट काफी लोगों की हो सकती है। आपको कैसा लगा ये डिवाइस? क्या आपके हिसाब से ये डिवाइस खरीदने लायक है? मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, मैं जरूर जानना चाहूंगा। और अगर आपके कोई भी डाउट्स है इस डिवाइस को लेके, तो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्दी रिप्लाई करता हूँ। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय।